नमस्कार एवं तेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। तो शुरू करते हैं फटाफट खबरों के इस बुलेटिन को। दुनिया में बढ़ता जा रहा है कोरोना संक्रमण का खतरा। कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,79,00,000 के पार, जबकि 13,77,000 से ज्यादा लोगों की मौत। दुनिया में कोरोना के 4 करोड़ से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। कोरोना के अब 1,64,00,000 से अधिक एक्टिव केस। तो कई देश फिर लॉकडाउन की राह पर। देश में एक बार फिर बढ़ने लगे कोरोना संक्रमित। कोविड-19 से 90 लाख से अधिक संक्रमित, तो स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 84 लाख पार। कोरोना संक्रमण मामले में भारत दुनिया का दूसरा प्रभावित देश। कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,32,000 से अधिक, तो देश में कोरोना के अब 4,83,000 एक्टिव केस। चीन पर नरम नहीं अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन। ड्रैगन को दी नसीहत, कहा नियमों का करें पालन। 15वें G20 शिखर सम्मेलन का आगाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन में की शिरकत। सऊदी अरब के किंग सलमान ने की अध्यक्षता। G20 सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास विषय पर शिखर सम्मेलन। 21-22 नवंबर तक चलने वाला यह शिखर सम्मेलन होगा वर्चुअल। G20 देशों के लीडर्स की यह इस साल की दूसरी बैठक। 4 दिवसीय कश्मीर दौरे पर शाहनवाज हुसैन। अनुच्छेद 370 पर दिया बयान, कहा यहां 370 अब कभी बहाल नहीं हो सकता, तो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के लगे नारे। शाहनवाज हुसैन ने जम्मू कश्मीर में सत्ता संभालने वाले विपक्षी नेताओं पर साधा निशाना, कहा जम्मू कश्मीर के हालात अब बदल चुके हैं, विकास ही अब यहां का मुद्दा है। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। गोलीबारी में एक भारतीय जवान शहीद, तो सेना ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। प्रधानमंत्री ने पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह को किया संबोधित, कहा संस्थान से पास होने वाले छात्र देश की नई ताकत बनेंगे। नगरोटा साजिश पर भारत सख्त, पाकिस्तान उच्चायोग के इंचार्ज को किया तलब। एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों के पाक कनेक्शन के मिले हैं सबूत। गुजरात के सुरेंद्रनगर में भीषण सड़क हादसा। ट्रक से टकराकर कार में लगी आग। हादसे में एक ही परिवार के 7 लोग जिंदा जले। चोटीला मंदिर के दर्शन कर लौट रहा था परिवार। लगातार दूसरे दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल हुआ प्रति लीटर 18 पैसे महंगा, तो डीजल हुआ प्रति लीटर 23 पैसे महंगा। दिल्ली में इस बार नवंबर में ही दिसंबर जैसी सर्दी। ठंड ने नवंबर महीने के 14 सालों के रिकॉर्ड को ध्वस्त किया, तो पंजाब हरियाणा में भी सर्दी बढ़ी। बॉलीवुड में ड्रग्स का मामला। कॉमेडियन भारती को ड्रग्स लेने के आरोप में एनसीबी ने गिरफ्तार किया। भारती के 3 घरों पर मारी रेड। उगते सूर्य को अर्घ्य देकर संपन्न हुई छठ पूजा। कोरोना संकट के बीच कई जगह घाटों पर रही भारी भीड़, तो कोरोना प्रोटोकॉल को रखा गया ताक पर। यूपी के अंबेडकर नगर में धूमधाम से मनाया गया छठ का पर्व। अध्यात्म, अनुशासन, दृढ़ इच्छा और स्त्री शक्ति का अनूठा संगम। आस्था से ही महिलाओं को कठिन व्रत करने का मिलता है आत्मबल। यूपी के प्रयागराज में जहरीली गैस बनी जानलेवा। फूलपुर इलाके में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत, 4 की हालत गंभीर। अमीलिया गांव में घटना के बाद बवाल। लखनऊ में सपा एमएलसी के फ्लैट में युवक की हत्या। बर्थडे पार्टी के दौरान चली गोली। गोमती नगर हुसैरिया निवासी राकेश रावत के रूप में हुई शिनाख्त। यूपी के प्रतापगढ़ में फरार चल रहे नेता के घर कुर्की की कार्रवाई। जेसीबी से पुलिस ने ढहाया इनामिया का विशाल गेट। पुलिस पर हमला, लूट सहित कई मामले में फरार चल रहा है पूर्व प्रमुख। यूपी के बेहट में पेट्रोल पंप कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूटा। सीसीटीवी में कैद हुई लूट की वारदात। लूट की घटनाओं से जनता में डर का माहौल। जयपुर एसीबी की बड़ी कार्रवाई। सेवानिवृत्त अधिकारी अतिरिक्त आयुक्त प्रेमाराम परमार को किया ट्रैप। 5 लाख की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। भूतपूर्व सैनिकों और पाक विस्थापितों को आवंटित की जाने वाली जमीनों के नाम पर मांगी थी रिश्वत। दलाल नजीर खान के माध्यम से मांगी गई रिश्वत। 31 अक्टूबर को कोलोनाइजेशन डिपार्टमेंट में एडिशनल कमिश्नर पद से सेवानिवृत्त हुए आरएएस पेमाराम। एसीबी ने आरोपी पेमाराम के जयपुर जोधपुर आवास पर मारा छापा। प्रेमाराम के जयपुर आवास से 8 लाख रुपए की नकदी बरामद। जोधपुर आवास से 7,72,000 रुपए की नकदी बरामद। 15 लाख रुपए के गहने भी बरामद।
12 के अंता में प्रधानमंत्री आवास योजना का मिला ग्रामीणों को लाभ। ग्राम पंचायतों में नवनिर्वाचित आवासों की रखी नींव, तो सोरखंड कला के ग्राम देवपुरा में लाभार्थी ने किया गृह प्रवेश। 12 के मांगरोल में झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई। सीसवाली कस्बे में प्रशासन ने निजी क्लिनिक को किया सील। वहीं कार्रवाई से झोलाछाप डॉक्टरों में हड़कंप। स्थानीय लोगों की शिकायत पर की गई कार्रवाई। 12 के कस्बा थाना में चोरों ने दुकान को बनाया निशाना। ताला तोड़कर किया लाखों का माल पार। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने जांच की शुरू। झुंझुनू के नवलगढ़ में डुडलोट फाटक के पास सड़क हादसा। 2 कारों के बीच हुई भिड़ंत। हादसे में 8 घायल, 2 गंभीर घायलों को सीकर रेफर किया। नागौर के मुंडवा में टूटी सड़कें बनी परेशानी का सबब। ग्वालू गांव में गंदे पानी से बढ़ा बीमारियों का खतरा। प्रशासन पर शिकायत के बाद भी ध्यान नहीं देने का आरोप। श्रीगंगानगर के घड़साना पुलिस थाने में खस्ताल गाड़ी बनी परेशानी का सबब। कड़ाके की ठंड के बीच खस्ताल गाड़ी में सफर करने को मजबूर जवान। दौसा के लालसोट कस्बे के गांव खोरा में वन्यजीव बिज्जू का आतंक। ग्रामीणों की शिकायत पर वन विभाग ने 3 वन्यजीवों का किया रेस्क्यू। ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। डूंगरपुर में 23 नवंबर को 4 पंचायत समितियों में मतदान। चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग तैयारियों में जुटा। अंतिम प्रशिक्षण के बाद सेक्टर्स ऑफिसर्स और मोबाइल पार्टियों को किया रवाना। झुंझुनू में कोरोना ड्यूटी को लेकर शिक्षकों में नाराजगी। डीईओ सेकेंडरी का घेराव करने पहुंचे शिक्षक। एडीईओ को सुनाई शिक्षकों ने पीड़ा। सीएम की बीसी के बाद झुंझुनू कलेक्टर ने दिए निर्देश। कोरोना को लेकर सीएमएचओ को दिए निर्देश। कहा कोरोना को लेकर जागरूकता कार्यक्रम को मिले बढ़ावा। 12 के मांगरोल में एसडीएम कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना। भटवाड़ा गांव की न्यू कुआ बस्ती के ग्रामीणों ने दिया रास्ते को लेकर धरना। हनुमानगढ़ में हाउसिंग बोर्ड की लापरवाही आमजन पर भारी। खाली पड़े मकानों में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा। महिलाओं को दिन ढलने के बाद घर से निकलने से लगता है डर। झुंझुनू में 23 नवंबर को पहले चरण का चुनाव। 423 बूथों पर 3 लाख मतदाता करेंगे मतदान। मंडावा विधायक रीटा चौधरी की मां परमेश्वरी देवी भी मैदान में। झुंझुनू नगर परिषद आयुक्त अनीता कीचड़ खुद उतरी सड़कों पर। मास्क की अनिवार्यता को लेकर कर्मचारियों के साथ निकाली रैली। कहा बिना मास्क न निकलें घर से बाहर। जालौर के भीनमाल में राव समाज की 10वीं क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ। 3 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में 16 टीमें ले रही भाग। सोमवार को होगा प्रतियोगिता का समापन। सिरोही के माउंट आबू में कड़ाके की ठंड। माउंट आबू में पारा जमाव बिंदु के पास। कार की छतों पर जमी हल्की बर्फ की परत। सर्दी से बचने के लिए लोगों ने लिया लाभ का सहारा। बूंदी के कापरेन में खाद्य सुरक्षा और चिकित्सा विभाग की कार्रवाई। 1200 किलो मिलावटी मिल्क केक किया नष्ट। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत की गई कार्रवाई। धौलपुर में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने 2 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी की 5 बाइक बरामद। धौलपुर के छावनी गांव में राम जानकी मंदिर से मूर्ति चोरी का मामला। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी की मूर्ति भी बरामद की। खाजूवाला के 14 बीडी गांव में बीएसएफ की पहल। बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए स्कूली बच्चों के लिए शुरू की कंप्यूटर लैब। शिक्षा के साथ डिजिटल ज्ञान भी लेंगे बच्चे। चित्तौड़गढ़ में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला आया सामने। कर्मचारी के सैलरी मांगने पर कैंटीन मालिक ने की मारपीट। उदयपुर के अस्पताल में युवक ने तोड़ा दम। जालौर के रानीवाड़ा में जला गरीब परिवार का आशियाना। आग लगने से किसान परिवार को हुआ नुकसान। नकदी, घरेलू सामान और अनाज जलकर खाक। झालावाड़ के आवर में की गई छठ पूजा। पूर्वांचल की महिलाओं ने व्रत रखकर की पूजा अर्चना। परिवार और देश की समृद्धि के लिए मांगी मन्नत। अलवर एसपी तेजस्विनी गौतम ने की संपर्क सभा। डीएसपी स्तर के अधिकारियों की ली क्राइम मीटिंग। पेंडिंग केस और सर्दी में क्राइम की घटनाओं को लेकर दिए निर्देश। अजमेर की मधुबन कॉलोनी के लोगों ने जिला प्रशासन से लगाई गुहार। सड़कों पर गड्ढे, पानी से भरे नालों और गंदगी को लेकर जताई नाराजगी। नागौर के कुचामन सिटी में कोरोना का कहर। संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 100 के पार। तो पुलिस ने बिना मास्क वालों के काटे चालान। लोगों को जागरूकता के लिए बांटे पंपलेट। नागौर के परबत्सर में कोरोना को लेकर प्रशासन सख्त। संयुक्त अभियान चलाकर बिना मास्क वालों के काटे चालान। वहीं आमजन को किया कोरोना के प्रति जागरूक। धौलपुर जिला हॉस्पिटल में कोविड-19 लैब का शुभारंभ। लोगों को मिलेगी राहत। रिपोर्ट का नहीं करना होगा इंतजार।
भरतपुर में ऑनलाइन ब्यूटी शो का आयोजन किया गया। जेसीआई भरतपुर की ओर से किया गया आयोजन। प्रतियोगिता में मिसेज और मिस भरतपुर का चयन किया गया। चूरू की बिल्लूबास रामपुरा गौशाला में बड़ी लापरवाही, 80 से ज्यादा गायों की मौत का मामला आया सामने। फूड पॉइजनिंग के कारण गायों की मौत की आशंका। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन एक्शन में। डीसीपी राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में चलाया विशेष अभियान। मास्क न पहनने पर 976 लोगों का चालान किया। यूपी की टाडा नगर पालिका कर्मचारियों और व्यापारियों के बीच विवाद। कर्मचारियों की हड़ताल के बाद धरने पर बैठे व्यापारी। धरने में भाजपा जिला अध्यक्ष समेत कई नेता शामिल। यूपी के बनारस में अपराधियों के हौसले बुलंद। दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या की। पैसों के लेन देन का कारण बताया जा रहा है गोली मारने का। यूपी के सरसावा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लूट की योजना बनाते 3 बदमाश गिरफ्तार। आरोपियों से 2 तमंचे, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। लखनऊ में अराजक तत्वों का अड्डा बना होटल रणवीर। पुलिस पर मिली भगत का आरोप। भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने बनाया वीडियो, जिसके बाद होटल प्रबंधक ने बनाया बंधक। पुलिस ने बंधक बनाए लोगों को छुड़वाया। पूर्व सांसद जया प्रदा पर टिप्पणी का मामला। फरार रामपुर के पूर्व चेयरमैन अजहर पर कसा शिकंजा। अदालत ने आरोपी के खिलाफ कुर्की का नोटिस किया जारी। अपराधों और उत्पीड़न की रोकथाम के लिए पुलिस की अनोखी पहल। यूपी के अंबेडकर नगर में 1 घंटे के लिए पुलिस अधीक्षक बनी मानसी तिवारी, सपना और साक्षी पांडे। यूपी के हापुड़ में मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस की पहल। स्कूली छात्राओं ने संभाला 2 घंटे के लिए थानों का चार्ज। शिकायतों का मौके पर ही किया निस्तारण। कुंभ मेले में इस बार कोरोना का दिखेगा असर। इस बार हो सकती है प्रतीकात्मक स्नान की व्यवस्था। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी ने दिए संकेत। A1 तेज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।